कोई भी धर्म के व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करते। सम्मेद शेखर जी के बाहर आपको जो करना है करें। तो मोदी जी इस समय राजा हैं, तो हम सीधे उन्हीं से कहेंगे ना डायरेक्ट, वो अपने आप झारखंड सरकार को देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। आज हम कुछ ऐसे आध्यात्मिक मुद्दे पर बात करने के लिए पूज्य श्री राज संत मुनि श्री विहर सागर जी महाराज के पास में हैं। महाराज श्री से सानिध्य प्राप्त करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर सम्मेद शेखर जी का जो एक आंदोलन चलाया जा रहा है और जो 18 तारीख को विशाल वृहद रूप में देखने को मिलेगा, उसके बारे में मुनिश्री से ही सीधे जानने की कोशिश करते हैं और भी विषय मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुनिश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अभी अपन देखेंगे कि 18 दिसंबर को लाल किले पर जो संपूर्ण भारत से जो लगभग जैनों हजारों की तादाद में जो जैन यहाँ पर पहुँचेंगे और वो सभी जैन यहाँ इकट्ठे होकर के भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाएंगे। और उसी के साथ अपन देखेंगे कि एक भैया जी हैं जो श्रेष्ठी हैं आगरा के, वह उस मंच पर मुनि दीक्षा धारण करेंगे। जो मेरा रूप है, वो भैया जी बैठे हैं ना जो, तो वो रूप धारण करेंगे। और इसी के साथ अभी एक समाज की पीड़ा है ना, और पीड़ा वो सभी की है समाज के साथ साथ, क्योंकि हम भारतीय वसुंधरा एक ऐसी धरती है जहाँ पर है ना धर्म, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। और उसमें एक जैन धर्म भी प्राचीन धर्म है। आज अपन देखेंगे कि कहीं भी कोई खुदाई होती है और जैन मूर्तियाँ निकल के आती हैं, है ना। कहीं भी खुदाई करो जैन मूर्ति निकलेंगी। तो अपन देखेंगे कि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है ना। और अभी अपन देखें, सरकार ने उस सम्मेद शेखर जी को, जहाँ से जैनों के 24 तीर्थंकर जो होते हैं, जो हर भाव में 24 तीर्थंकर होते हैं, अवसर्पणी काल, उस सर्पणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, और वो सभी तीर्थंकर उसी भूमि से मोक्ष जाते हैं। और उन 24 तीर्थंकरों के साथ में करोड़ों करोड़ों मुनिराज मोक्ष जाते हैं। तो ऐसी निर्माण भूमि है कि जिस पर बहुत अतिशय है, चमत्कार है, जहाँ पर प्रति वर्ष लाखों लोग जैन वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। और वहाँ पर आज तक कभी किसी को कोई ऐसी घटना नहीं घटी कि किसी को कोई सर्प निकल आया हो, या कोई शेर चीता निकल आया हो, या किसी को कोई नुकसान पहुँचाया हो। वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति भटक भी जाता है तो वहाँ पर जो देवी देवता हैं कभी डॉगी का रूप रख करके और उनको सलामत नीचे पहुँचा देते हैं। ये तो चमत्कार है उस भूमि का। और अपन देखें कि वो भूमि खाली जैनों की नहीं, जन जन की है। मगर अपन देखें कि हर क्षेत्र की एक मर्यादा होती है कि एक वहाँ पर ना उसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, जूते चप्पल ना हो, ना। जब जो पूजा का स्थल है तो वहाँ पर तो कोई भी समाज का व्यक्ति जूते चप्पल लेकर के या वहाँ पर शराब पीना या मांसाहार करना, किसी प्रकार के उल्टे सीधे काम करना ना, कोई नहीं करता किसी भी क्षेत्र पर। तो अपनी भारत की सरकार जो है, मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन किया है। और वो भी स्वयं एक आध्यात्मिक है ना पर्सन हैं, और स्वयं भी त्याग तपस्या करते हैं कि अमेरिका गए तो 9 दिन तक पानी में रहे। तो अपन देखें, बड़ी प्रसन्नता होती है क्योंकि अपन अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो शेखर जी है क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अभी सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित किया है। अब पर्यटक स्थल घोषित का मतलब सभी समझते हैं कि जब पर्यटक स्थल मीन्स कि वहाँ पर पर्यटक आएंगे। पर्यटक जैन तो आएंगे नहीं, जैन तो बिना पर्यटक स्थल घोषित किए भी जाते हैं। अब पर्यटक स्थल जो घोषित किया है तो वहाँ पर लोग, अब पहाड़ बगल में हैं, हर कोई की इच्छा होती है जाने की, चढ़ने की, घूमने की, फिरने की, है ना। तो उससे क्षेत्र की एक तो सुरक्षा कम हो जाती है। वहीं अपन देखेंगे जब लोग बाग घूमेंगे तो उसी क्षेत्र पर लघुशंका भी जाएंगे, शौच क्रिया भी जाएंगे। क्षेत्र पर जब घूमेंगे तो वाइन भी पिएंगे, तो उनकी व्यवस्था की जाएगी, होटलें खोली जाएंगी वहाँ पर, है ना। और फिर लोग वहाँ जूते चप्पल पहन के जाएंगे ना, जिससे क्षेत्र जो है उसकी पवित्रता खत्म होती है। तो कोई भी धर्म का क्षेत्र हो, कोई भी धर्म के व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करते। और करें भी क्यों भाई, जो धर्म तो धर्म है कि हम तो घर में भी यदि हमारा मंदिर होता है तो हम तो उसमें ही जूते चप्पल पहन के नहीं जाते, उसकी मर्यादा रखते हैं।
उसका भी पर्दा लगा के रखते हैं। तो इसलिए समाज ने, संपूर्ण समाज के अंदर एक थोड़ा सा आक्रोश है, और वो आक्रोश ये है शेखर जी को लेकर के कि हमें शेखर जी को गिरनार नहीं बनने देना है। शेखर जी से हमारी समाज किसी प्रकार का कोई समझौता करना नहीं चाहती है, और कहते हैं दूध का जला छाछ ही फूफू के पीता है। तो हम लोग अलर्ट हैं कि भाई है ना, आखिर क्षेत्र के पीछे है ना, उसके नुकसान करने के पीछे क्या कारण है। तो समाज जो जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे 18 तारीख को, उस आंदोलन में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि जो भी हमारे बड़े मंत्री जी को अपने बुलाया है, तो देखो कौन मंत्री आते हैं उस दिन, और जो भी मंत्री जी आएंगे और उनसे अपन सारे लोग मिलकर के एक ही बात कहेंगे कि हमारे जैन समाज को आप, जो हमारा सम्मेश शेखर जी है, सम्मेश शेखर जी के बाहर आपको जो करना है करें, पर जो सम्मेश शेखर जी है, सम्मेश शेखर जी की भूमि जो है वो धार्मिक, और उसके लिए हमने नाम दिया है कि उस क्षेत्र को धार्मिक शाकाहार पवित्र स्थल घोषित करो, जिससे कि हर वर्ल्ड में जितने भी कंट्रियां हैं, हर कंट्री में जो भी क्षेत्र होते हैं धार्मिक, वहाँ पर नियम होता है कि उसके आसपास एक जो परिधि होती है ना, कि इतने इतने दूरी में कोई शराब, मांसाहार या किसी प्रकार के अनैतिक कार्य उस क्षेत्र में नहीं हो सकते। हम वही चाहते हैं कि मोदी सरकार जो है या झारखंड सरकार है, जैनों को आश्वस्त करे, लिख के दे कि हमारी सरकार है ना, जो जैनों का तीर्थ है, ये जैनों का नहीं जन जन का है, देश की शान है। क्योंकि अपन देखिए देश में कोई भी अच्छे अनुपम कृति होती है, अगर मान लो आज कुतुब मीनार है, ताजमहल है, तो अपन देखें भले ही कैसे बना हो, किसने बनाया हो, पर आज सरकार उसकी पूरी सुरक्षा करती है कि भाई 7वें अजूबे में एक आगरा का ताजमहल भी है। तो ये तो नहीं कहती कि मुसलमानों का है तो हम उसका ध्यान न रखें, है ना। ऐसे ही जैन तीर्थ शेखर जी है, तो ये शेखर जी जैनों का तो है, पर जैनों के साथ साथ ये सरकार का भी है, तो सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी रखना चाहिए। ये भी जानने की सबसे बड़ी आकांक्षा है कि जिस तरीके से ये झारखंड में स्थित है, तो क्या प्रदेश स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं गई, सीधे दिल्ली आने का क्या प्राविधान? अपन ये देखें कि कोई भी प्रदेश सरकार जो है अकेले निर्णय नहीं ले सकती, है ना। उन्होंने प्रस्ताव रखा होगा, सरकार ने उसको सुना होगा, सरकार की बैठक हुई होगी, सरकार ने उनकी बात को सुन कर के मोहर जो लगाई है सरकार ने लगाई है, और सभी तो उसको घोषणा की। तो इसलिए अपन ने दिल्ली में ही रखा कि डायरेक्ट एक काम करें, है ना, कि डायरेक्ट अपन दिल्ली के लाल किले पर बैठ कर के ही अपनी बात को पहुंचाएं। तो दिल्ली से जब बात कोई पहुंचेगी तो पूरी जगह पहुंच जाएगी, है ना। इसलिए अपन ने इस स्थान को चुना, है ना। क्योंकि अपन देखेंगे जब बड़ा व्यक्ति है घर में, अगर कोई व्यक्ति कोई ऊँची बात हो जाती है भाई बहनों में, तो हम शिकायत अपने पिताजी से तो करते हैं, है ना। इस समय देश का राजा पिता के तुल्य होता है, तो मोदी जी इस समय राजा हैं, तो हम सीधे उन्हीं से कहेंगे ना डायरेक्ट, वो अपने आप झारखंड सरकार को देखेंगे। 18 तारीख को विशेष रूप से अगर देखा जाए तो किन किन को ये एक तरीके से शिकायत पत्र दिया जाएगा? अभी अपन देखेंगे शिकायत जो पत्र है वो अपन देखेंगे कि पूरे जो भारत सरकार है अपन उसी को देंगे, और दे रहे हैं अलग अलग, चाहे मोदी जी के नाम पर, है ना, राजनाथ सिंह के नाम पर, अमित शाह जी को, है ना, कलेक्टर जी को, और जो भी अपने और मंत्री भी हैं, है ना, उनके लिए, जो अपने यहाँ के सांसद हैं उनके लिए भी, और झारखंड सरकार को भी अपन लिख के दिया है शिकायत पत्र। और अपन ये देखें कि ये बाहर का प्रदर्शन है, बाकी अंदर से जो अपने 5 कमेटियाँ हैं जैन समाज की, है ना, जहाँ पर एक महासभा भी है, महासमिति भी है ना, परिषद भी है, तीर्थ संरक्षण कमेटी भी है, तो ये सारी कमेटियाँ मिलकर के, है ना, कागजी जो कार्रवाई है वो भी कर रही है। आखिरी सवाल मेरा यही है कि लगभग तादाद की बात करें, समाज के लोगों की बात करें, तो कितनी बड़ी संख्या में लोग ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए सम्मिलित होंगे? देखिए विरोध प्रदर्शन नहीं कहेंगे इसको, हम विरोध नहीं है, ये हम अपनी हक की बात कर रहे हैं, विरोध नहीं है ना। क्योंकि सरकार से हमारा क्या विरोध, सरकार से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिर्फ एक ये हम लोग देश, अपन भी तो देशवासी हैं, है ना, हिंदुस्तान के एक अंग हैं, है ना। तो हमारा एक कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, हमारा हक है ना, ये फंडामेंटल है हमारा, कि हम सरकार से कैसे कहेंगे भाई ये चीज़ अपनी है। अब वो अभी से हमें तो अभी बना के तो रखी नहीं, अनादिकाल से है, तो जब से भारत है, जब से शेखर जी है, तो शेखर जी पर और कोई हमें अधिकार ना सरकार उठा के ले जा रही कहीं शेखर जी को, ना शेखर जी को हम उठा के ले जा रहे हैं, है ना। वो पवित्र स्थल है, देश की शान है, जैनों की पहचान है,
तो हम तो ये चाहते हैं कि वो क्षेत्र सिर्फ ये रहे कि उस पर किसी प्रकार की गंदगी है या किसी प्रकार की शराब आदि, नॉनवेज आदि, वहाँ पर मांसाहार आदि, इन चीज़ों से सुरक्षा रहे, है ना। और कोई व्यक्ति पहाड़ पे जाता है तो जूते चप्पल जो का रूल्स है वहाँ के रूल्स फॉलो करके, अगर हम शीशों गुरुद्वारे में यदि हम जाएँ तो वो अपने आप एक रुमाल दे देते हैं, लो भैया रुमाल बांध लो मस्तक पर, है ना, और हाथ धो लो, पैर अपने आप धो लो, इतना पानी बह रहा है, पैर भी धुल गए, हाथ भी धो लो, रुमाल बांध लो, अब अंदर जाओ और हलवा मिल रहा है हलवा भी ले लो, है ना। तो रूल्स फॉलो करो तभी तो मिलेगा ना, है ना। तो पहाड़ जो है वहाँ पर हम जो रूल्स फॉलो करते हैं, भूखे रहते हैं, वहाँ पर पानी भी नहीं पीते, थूकते भी नहीं हैं, लघुशंका भी नहीं जाते, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ये करेंगे तो क्षेत्र आप पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए सरकार से लड़ाई कुछ नहीं है, ये हक है हमारा सरकार से कि भाई जो अपना शिखर जी है पहले भी तो था, पहले ही पवित्र स्थल घोषित है ना। सिर्फ हम उस बात को पुनः सरकार के मुख से कहलवाना चाहते हैं कि सरकार उस बात को पुनः दोहराए। जैसे मैं देखते हैं कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो हर साल 2 साल में 3 साल में वो रिन्यू हो जाता है, तो हम भी सरकार से कहते हैं कि उसको रिन्यू कर दो, जिससे सबको पता चल जाए और हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे। तो कुल मिलाकर एक शब्द है, संस्कृत में कहते हैं कि धर्मो रक्षिता रक्षिता। धर्म की अगर हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और ऐसे धर्म के अनुयायी हमें मार्गदर्शन देने वाले पूज्य संत अगर समाज में हमारे साथ हैं और वो हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए, सरकार का अनुकरणीय पक्ष है कि देखने में ये होगा कि आखिर इस पर क्या निर्णय लेगी। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, चांदनी चौक, दिल्ली। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.